अभिलाषा हिंदी एकेडमी में हिंदी से टीजीटी पीजीटी देने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण दोनों सम्मिलित होते हैं। संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं उन पे हमारी कक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हमारी कक्षाएं ये संस्कृत व्याकरण पर चल रही हैं, जिसमें हम संधि तक देख चुके थे। आज की हमारी कक्षा समास से शुरू होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं समास। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। ए उप उपकृष्णम तत्पुरुष, बी महादेव कर्मधारय, सी पुष्पधनवा बहुव्रीहि और डी सुकबकम द्वंद्व। ये इसका उत्तर होगा ए अर्थात उपकृष्णम तत्पुरुष समास, ये गलत है। उपकृष्णम शब्द में अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह कृष्ण के समीपम होना होगा। अन्य सभी समास शब्द समास युक्त सही है। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव में, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में और अल्स पद प्रधान बहुव्रीहि समास में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या राजपुरुष। तो राजपुरुष इसमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। उपर्युक्त विकल्प में से डी अर्थात राजपुरुष शब्द में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शेष सभी समास तत्पुरुष समास के हैं। अनुदिनम अव्ययी भाव, प्रतिदिनम अव्ययी भाव, कष्टापन्न तत्पुरुष, अकृतम तत्पुरुष, अभाव नय तत्पुरुष, युधिष्ठिर, अलुक तत्पुरुष, नीलोत्पलम कर्मधारय, रामकृष्णो द्वंद्व समास, गोधूम चड़कम समाहार द्वंद्व, चंद्रकांति बहुव्रीहि, चक्रपाणी बहुव्रीहि। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। दिनम दिवनम अनुदिनम, अत्रापि तेनैव सूत्रेण यथार्थे विप्सायाम समासः। यद्यत्र दिनस्य पश्चादनुदिनमिति पश्चादर्थे अपि अव्ययीभावस्य सत्वात् अर्थमनुसृत्य विप्सार्थे समासः। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा, यानी कि दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति होगा प्रतिदिनम समास का समास विग्रह। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति होगा। यह अव्ययी भाव समास है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प सी माना, सी यानी दिनम दिनम। कष्टापन्न शब्द में समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होगा जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। द्वितीय, जब श्रित अतीत पतित गत अत्यंत प्राप्त आपन्न शब्दों के संयोग में आती है तब द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृष्णम श्रित कृष्णाश्रित, अग्निपतितः अग्निपतितः, कष्टम आपन्नः कष्टापन्न, जीवनम प्राप्त जीवन प्राप्त, प्रलयम गतः प्रलयगतः, मेघम अत्यस्तः मेघात्यस्तः। हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा, सी हरिणात्रातः। हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा, हरिणात्रातः। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। इस समास के अन्य उदाहरण है पित्रायुक्त, पितृयुक्त, सर्वेण दष्ट, सर्पेण दष्ट, सर्पदष्ट, शरणविद्ध, सर्वविद्ध, अग्निनाम दग्ध, अग्निदग्ध, धनेन हीन, धनहीन, विद्याहीन, विद्याहीन। निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन है? इसका उत्तर होगा अभाव। अभाव शब्द में नए तत्पुरुष समास है।
न तत्पुरुष समास में पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है। अभाव में न तत्पुरुष समास है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष तत्पुरुष समास। राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष तथा पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो ग्राम गता में पंचमी तत्पुरुष समास है। ग्राम गता शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। इस शब्द में कर्म तत्पुरुष होगा है। इस शब्द में कर्म तत्पुरुष है। ग्राम गता अर्थात ग्राम को आगत। अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अकृतम में न तत्पुरुष समास है। न तत्पुरुष समास में जब तत्पुरुष के प्रथम शब्द में नए रहे और दूसरे में कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है। यह न व्यंजन के पूर्व अ में और स्वर में के पूर्व अन में बदल जाता है। जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, न गर्दभ अगर्दभ, न अब्जम न अनब्जम, न सत्यम असत्यम, न चरम अचरम, न कृतम अकृतम, न आगतम अनागतम। युधिष्ठिर में समास है। अलुक तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता वह अलुक तत्पुरुष समास है। जैसे मनसा गप्ता, जनुसंध जन्मांध, परस्मै पद आत्मने पद दुरागतः, देवानाम प्रिय पश्यतो हर, देखते देखते चुराने वाला। अर्थात युधिष्ठिर, अंतेवासी, सरसिजम, खेचर आदि। निम्नलिखित में कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। जैसे नीलोत्पलम, नीलकमलम आदि। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त होगा? माता च पिता च में पितरौ समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह की प्रधानता रहती है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। पितरौ समास का विग्रह होगा माता च पिता च होता है। यह एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। अन्य महत्वपूर्ण, जहाँ 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है वहाँ 2 पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे भीमस्य अर्जुनस्य भीमार्जुनो, पितास्य पुत्रस्य पिता पुत्रो, नरस्य नर नारी च नर नार्यो रामस्य, कृष्णस्य राम कृष्णो। जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समास करते समय नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे पाड़ी च पादौ च पाड़ीपादम, रथास्य अश्वास्य रथाश्व, अहिश्च नकुलस्य अहिनुकुलम, मथुरा च पाटलिपुत्र च मथुरा पाटलिपुत्रम, अहम च रात्रि च अहोरात्रम। जिस समासिक पद में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से केवल एक पद शेष रहता है और अपने भाव को विभक्ति के व वचन के अनुसार प्रकट करता है वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे पुत्रस्य पुत्री च पुत्रो, हंसस्य हंसी च हंसौ, युवा व युवा च युवती च युवनौ। रामकृष्णों में कौन सा समास है? तो रामकृष्णों में द्वंद्व समास है। गोधूम चड़कम में समास है समाहार द्वंद्व समास है। गोधूम चड़कम में समाहार द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा गोधूमस्य चड़कस्य गोधूम चड़कम। इस समास के अन्य उदाहरण हैं पाड़ी च पादौ च पाड़ीपादम, हाथ और पैर। गंगा च यमुना च गंगा यमुने, गंगा और यमुना। गंगा च षोडश्च गंगा षोडम, मार्दंगिकाक्ष पाड़विकाक्ष, मर्दांगी
पाण विक्रम विकम युका च लिच्छा च युकालिछम। पाणिपादम का विग्रह होगा पाड़ी च पादव च। ऑप्शन डी। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम, कर्मधारय समास, दशानन, बहुव्रीहि समास, राम लक्ष्मणव, अव्ययी भाव समास, दिवा रात्रि द्वंद्व समास। तो राम लक्ष्मणव में भी द्वंद्व समास होगा। राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं बल्कि द्वंद्व समास होगा। शेष युग्मों का सुमेलन सही है। चंद्रकांति शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास है चंद्रकांति में। जब समास में आए हुए दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि शब्द का यौगिक अर्थ है बहुव्रीहि धान्य यस्य अस्ति। स बहुव्रीहि जिसके पास बहुत चावल हो। इसमें दो शब्द हैं, बहु और व्रीहि। प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण और दोनों मिलकर किसी तीसरे के विशेषण, इसलिए इस समास का नाम बहुव्रीहि है। पढ़ा। बहुव्रीहि समास के दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण विभक्ति हो अर्थात प्रथमांत हो, जैसे पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः, जिसका कपड़ा पीला हो अर्थात श्री कृष्ण। व्याधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसमें दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो, जैसे चंद्रकांति चंद्रस्य क्रांति इव, कांति यस्य स चंद्रशेखरः चंद्रशेखरे यस्य स शिव। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सः यानी कि विष्णु। चंद्रकांतिश इव कांति यस्य स चंद्रशेखरः। अगला है एक चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। अब हमारी विभक्तियां शुरू होती हैं। विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति, अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीया विभक्ति है। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभितः चारों ओर या सब ओर, परितः सब ओर, समया समीप, निक्षा समीप, हा प्रति यानी कि ओर तरफ। शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। प्रस्तुत वाक्य में निक्षा का प्रयोग हुआ है अतः यहाँ द्वितीया विभक्ति है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सहयुक्ते प्रधाने, सूत्र का अभिप्राय यह है सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहाँ पुत्रेण में तृतीया इसलिए लगी है कि गमन क्रिया के साथ पिता का मुख्य संबंध है। इसी प्रकार पित्रा सह पुत्र गच्छति में पुत्र प्रधान है और पिता अप्रधान रूप से उसका साथ देता है अतः उसमें तृतीया हुई। इसी प्रकार साथ अर्थ वाले साकम, सार्धम और समम के योग में तृतीया होती है। भिक्षुका पदेन खंज अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। एनांग विकार अर्थात शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया विभक्ति होती है। भिक्षुका पदेन खंज अस्ति में तृतीया विभक्ति है। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है। गणेशाय नमः प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलंग वसट योगाक्ष अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है अतः गणेशाय नमः में सूत्रानुसार चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है चतुर्थी विभक्ति। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है नमः शिवाय में। सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन रूप हैं? तो षष्ठी के। सर्वस्य सर्वयो एवं सर्वेषाम सर्व
पुल्लिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप क्रमशः सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः है। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप क्रमशः है सर्वस्मै, सर्वभ्याम, सर्वेभ्यः है। सर्वस्मिन्, सर्वयो एवं सर्वेषु सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। जगति जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है जगति। जगति जगत के शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जगत शब्द का षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति द्विवचन में जगतो और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जगत स्वरूप होता है। जगत शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन में जगत, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जगताम रूप होता है। जगत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जगते रूप होता है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अथवा जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के हैं। जैसे राम का घर, श्याम की पुस्तक, ममता का की मर्म, गणेश के बेटे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, नी, ने तथा रा, री, रे का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है। जैसे अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बेटे, मेरा बेटा, मेरी बेटी आदि। अर्थात संबंध में संबंध कारक कहते हैं इसे। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति इसीलिए है। अब हमारा प्रत्यय शुरू होता है, इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से प्रार्थना है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करने। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।